तो निकाल के रखो। और क्या नहीं दिया हुआ है, मान लो 3 फ़ॉर्मूला है, तीनों में से कहीं न कहीं एक से आ जाएगा वो। अगर तुम्हारा अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो v दिया होगा, u दिया होगा, s दिया होगा, तो तुम्हारा वो वाला v स्क्वायर वाला फॉर्मूला सेट कर देगा। अगर टाइम दिया हुआ है, a निकालना है, v और u तो होगा, चाहे ये रेस्ट में है चाहे इसमें भी है। तो अगर रेस्ट स्लो है तो u को 0 कर देंगे। तीनों ही फॉर्मूला में से कहीं ना कहीं से सेट करके वो बन जाएगा। ठीक है, स्कूल में तुम हमको दे देना हम। हाँ ठीक। क्योंकि अभी तो यस, ठीक है, निकाल के देख लेना तीनों में से। पहले जो जो दिया हुआ उसको निकाल के रख दो। उसके बाद क्या निकालना है, इसके लिए फॉर्मूला को खोजो। तीनों फॉर्मूला में से कोई ना कोई फॉर्मूला में वो सेट हो जाएगा, बन जाएगा। कोई भी ऐसा तुम लोग को नहीं मिलेगा कि फॉर्मूला से बाहर का रहेगा या फिर दूसरा कुछ ट्रिक लगाना पड़ेगा। चलिए ठीक है। चैप्टर 1 में किसी को प्रॉब्लम नहीं था? नहीं ना है। अब हम लोग चैप्टर 2 कर लेते हैं। चैप्टर 1, चैप्टर 2। चैप्टर 2 भी हमारा क्या है, केमिस्ट्री है। ठीक है चलो। चैप्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। गर्मी छुट्टी हो गई तो चारों चैप्टरों को अच्छे से फिर से तुम लोग पढ़ लेना, है ना। इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लेना, जो न्यूमेरिकल रहेगा वो बना लेना। और ये जो बायो चैप्टर है उसका भी आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लोगे, क्योंकि साइंस से तीनों चीज मिलाकर ही ना तुम्हारा नंबर फाइनल बनता है। हाँ, तो चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है हम लोगों को? यस, इन चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म मैटर? चैप्टर 2 निकालिए। हाँ, बोलिए। व्हाट इज द मैटर? व्हाट इज मैटर? बोलो, व्हाट इज मैटर? एनी वन ऑफ यू? इट इज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज मैटर? The substance which occupy space and have some mass, that is called the matter. Now, air is the matter or not? Air is air is matter. Water, air occupy space or not? Air have mass. Air have mass or not? Can you give an example by which we can show that air have the mass? कोई ऐसे एग्जाम्पल? Yes. Can only give example, only one simple example by which we can distinguish that the air have the mass. एयर के पास मास है, इसके लिए कोई भी ऐसा एग्जाम्पल बता दो कि हम लोग को पता चले कि हाँ वो भी मास कैरी करता है। एयर सिलेंडर, अच्छा घर में सिलेंडर देखता है ना सब, एयर फिल्ड सिलेंडर that are heavier when they are purchased, that are very heavier, but that are when that is used, that become lighter. Then it means what is the difference? What is the difference? Why they are purchase the air, we have purchased the air, हम लोग एयर खरीदते हैं, वो बहुत ही हैवियर है, जब वो यूज हो गया तो वो क्या हो गया, अब वो लाइटर हो गया। इट मीन्स द एयर ऑल्सो इज द मैटर दैट हैव द मास। वो भी मैटर, वो भी मास है, उसमें तो लिखा भी रहता है कि इतना केजी है ना, इतना लीटर है, इतना केजी है, वो लिखा रहता है। बिकॉज उसका मास उतना डिफरेंसेस आ जाता है। इट मीन्स एयर इज ऑल्सो द मैटर एंड दैट कैरी द मास। ठीक है। नाउ वी हैव टू स्टडी दैट इज द मैटर अराउंड अस प्योर। जितना भी मैटर हम लोग चारों ओर अपनी ओर यूज कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो क्या सभी मैटर प्योर है? जस्ट वी परचेज द सॉल्ट, वी परचेज द घी, लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क, है ना, शुगर, air. These are all the examples. So, which are in these examples, which are the pure substances, which are the mixture, and which are impure? कौन सा प्योर है या कौन सा इम्प्योर है? अगर हम लोग उसमें मिल्क लेते हैं तो लिखा रहता है कि प्योर मिल्क, घी खरीदते हैं तो लिखा रहता है प्योर घी। ठीक है। और सॉल्ट है, शुगर है, देन हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश दैट दीज आर द प्योर सब्सटेंस और दीज आर द मिक्सचर?
प्योर सबस्टांस का डेफिनेशन क्या होगा? व्हाट वुड बी द डेफिनेशन ऑफ द प्योर सबस्टांस? प्योर सबस्टांस, yes, according to the science, that pure substance is those substance that is formed by the same type of molecules or same type of atom. जो एक ही तरह का सिंगल टाइप के मॉलिक्यूल का बना हो या सिंगल टाइप के एटम्स का बना हो, देन दैट इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। ठीक है, सॉल्ट क्या है? प्योर है या इम्प्योर है? सॉल्ट इज व्हाट? हाउ हाउ कैन यू से दैट प्योर सॉल्ट इज अ प्योर सबस्टेंस? Same kind of particles, that is the NaCl, sodium chloride का मिक्सचर है। Here that is formed by the sodium and chlorine. यहाँ पे सोडियम क्लोरीन हम लोग लिखते हैं NaCl, that is a salt. But this NaCl, in the formation of the NaCl, Na reacts with the Cl, then form the NaCl. When the chemical reaction happen, केमिकल रिएक्शन से वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर दिया है। और सारा मॉलिक्यूल का एक ही तरह का जितना भी, अगर हम लोग एक 1 टीस्पून लिए या 1 पैकेट लिए, तो सभी में एक ही तरह का मॉलिक्यूल है, देयर आर नो मिक्सचर, नो अदर सबस्टेंस में, सो इट इज कॉल्ड प्योर सबस्टेंस। ठीक है। सॉल्ट, शुगर क्या है? शुगर, हाँ, शुगर इज केमिकली व्हाट? शुगर इज केमिकली व्हाट? शुगर इज केमिकली व्हाट? शुगर क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शुगर? कैन यू गिव एनी वन ऑफ यू? शुगर, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज। ग्लूकोज को ही अगर दो तीन मॉलिक्यूल को मिला दे, इसका अनदर फॉर्म इज कॉल्ड दी शुगर। ठीक है, तो these are also the pure substance because that is formed by the different elements, different element का है, but they are formed by the same type of molecules, and these molecules are formed by the chemical reaction। वो chemical reaction के होने से बना हुआ है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे? that is a pure substance। What about the ghee or the milk? घी क्या है? मिल्क क्या है? घी is a pure substance or not? Milk is a pure substance or not? हम्म, घी बताओ। पैकेट पे तो लिखा रहता है प्योर घी, बट दैट इज साइंटिफिकली दैट आर प्योर और नॉट? The ghee is not the pure substance because it is a mixture of the fats। फैट है उसमें, कार्बोहाइड्रेट है उसमें, ठीक है, और भी मिनरल्स है उसमें, विटामिन है इसमें, तो दीज आर मिक्सचर, जितने भी फैट हैं दैट इज अनदर सबस्टांस। एक सेपरेट वो सबस्टांस है, एक सेपरेट वो मॉलिक्यूल्स का बना हुआ है। नाउ प्रोटीन है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट सबस्टांस। अगर उसमें मान लो कि उसमें मिनरल्स है या अदर सबस्टांसेस हैं, तो these are the different substances. These are mixed by, these are formed by the different type of the substances। अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल के मिलने से वो बना हुआ है, so it is not the pure। Same thing happens in the case of the milk। मिल्क भी है तो वो भी बहुत सारा चीज, मिल्क में क्या क्या हम लोगों को मिलता है? What we obtain from the milk? Fat, protein, water, sugar, these substances are, है ना, ये सारे मिनरल भी है उसमें। बोलते हैं कैल्शियम मिलेगा तो कैल्शियम पियो, विटामिन ए भी मिलेगा, विटामिन ए। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स मिक्स टुगेदर दैट फॉर्म अ मिल्क। सो मिल्क इज नॉट द प्योर सबस्टेंस, दैट इज द, क्या है वो? दैट इज मिक्सचर। ठीक है, वो मिक्सचर है, ना कि वो एक प्योर सबस्टेंस। ठीक है ना। Now we have to study about the chapter, in the chapter second is the matter around us pure। जितने भी सबस्टेंस हम लोग देख रहे हैं वो हमारा प्योर सबस्टेंस नहीं। Now what about the air? Air, air is the pure or not? Air is the mixture. Air is the homogeneous mixture of the different gases। In these air, the carbon dioxide, oxygen, nitrogen, ozone, other elements also are mixed। ये सभी मिक्स होकर अलग अलग कंपोनेंट मिक्स करके एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाया है, दैट इज कॉल्ड द एयर। तभी हम लोगों ने से एयर का, सो एयर इज नॉट द प्योर सबस्टेंस, दैट इज द होमोजेनियस मिक्सचर। ठीक है, नाउ, हाँ, बुक है सभी के पास, देख लीजिए। इज मैटर अराउंड अस प्योर?
हाँ, how do we judge whether the milk, ghee, butter, salt, spices, minerals, water, or the juice that we buy from the market are pure? अब इस पे हम लोग कह सकते हैं ना कि वो प्योर है इम्प्योर है। अब तुम दुकानदार से लड़ने लगोगे, लड़ाई करोगे तो आपने तो लिखा है प्योर मिल्क, प्योर घी, लेकिन ये तो प्योर है नहीं। तो वो अपने आप में वो प्योर है, बिकॉज दीज कंटेन्स द डिफरेंट सब्सटेंसेस। तब वो जाके मिल्क बना, तब वो जाके तुम्हारा घी बना, है ना? एंड दीज आर, अगर उससे एक्स्ट्रा कुछ मिला देता है तब वो इम्प्योर होगा। अपने आप में वो जिस जो कंटेन करना चाहिए था वो कंटेन कर रहा है। दीज आर साइंटिफिकली मिक्सचर एंड इम्प्योर सब्सटेंस, लेकिन जो घी बनना चाहिए था वो बना हुआ है, तो आपको वो भी गलत नहीं दिख रहा है। चलिए, हैव यू एवर noticed that the word pure written on the backs of these consumable for a common person, the pure means having no adulteration. But for a scientist, all these things are actually mixture of the different substances and have not pure. प्योर नहीं है, साइंटिफिकली हम लोग तो क्या कहेंगे, प्योर नहीं कहेंगे, वो तो मिक्सचर है ना? ना, फॉर एग्जाम्पल, मिल्क इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, एक्सेट्रा। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are same in their chemical nature. A pure substance consists of a single type of particles. In the other word, a substance is pure, single form of the matter. सब्सटेंस क्या है? एक ही तरह के मॉलिक्यूल का बना हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस हम लोग उसी को ना कहेंगे जो कि एक ही तरह का मॉलिक्यूल का कंप्लीटली बना हुआ है, देन दैट इज कॉल्ड सब्सटेंस। नाउ देन व्हाट इज अ मिक्सचर? मिक्सचर क्या है? Mixtures are constituted by the more than one kind of the pure form of the matter. We know that the dissolved sodium chloride can be separated from the water by the physical processes of evaporation. However, the sodium chloride is itself a pure substance and cannot be separated by a physical processes into its chemical substances. See, Similarly, the sugar is a substance which contains only one kind of the pure matter and its composition is the same throughout. अगर शुगर है, दैट इज अ केमिकली फॉर्म, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, और दैट इज फॉर्म्ड बाय द सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। एंड इसको सेपरेशन करने के लिए हम लोग केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ेगा, ना कि हम लोग अपने हाथ से उनके कार्बन को हटा दिए, ऑक्सीजन को हटा दिए, नाइट्रोजन को हटा दिए, जिससे वो बना हुआ है। ठीक है, सो दैट इज द सबस्टांस, दैट इज द प्योर सबस्टांस, दैट नॉट इज मिक्सचर। तो हम प्योर सबस्टांस की जो मिलते तो डिफरेंट प्योर सबस्टांस के मिलने से बना हुआ वो मिक्सचर हो गया, और जो सबस्टांस है वो एक ही तरह के मॉलिक्यूल का बना हुआ है, वो दैट इज कॉल्ड प्योर सबस्टांस। ठीक है, नाउ सॉफ्ट ड्रिंक्स and the swell are not the single pure substance. Whatever the source of a pure substance may be, it will always have the same characteristic properties. Therefore, we can say that a mixture contains the more than one pure substance. मिक्सचर क्या होगा? एक ही तरह का सामान का वो नहीं बना हुआ, वो डिफरेंट सबस्टेंस को मिक्स कर दिया इन एनी रेशियो। हो सकता है कि वो थ्रू आउट सेम हो। अगर हम सॉल्ट और शुगर वाटर को और सॉल्ट को मिला दिए तो मिक्सचर तैयार हो गया, थ्रू आउट वो सेम है बट नॉट द प्योर सबस्टेंस। उसका जो टेस्ट है, मान लो हम लोग शरबत जो बनाते हैं उसमें चीनी डाल दी, वाटर डाल दिया, तो सभी जगह उसकी क्वांटिटी सेम हो गई, वो थ्रू आउट सेम है, बट दीज आर नॉट द प्योर सबस्टेंस, दैट इज द मिक्सचर। ठीक है, उसको हम लोग मिक्सचर को हम लोग दैट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। उसको फिजिकल मीन्स से बाय द डिस्टिलेशन, बाय द इवेपोरेशन, दैट विल बी सेपरेटेड आउट, बट दैट नॉट बी सेपरेटेड बाय द केमिकल मीन्स केमिकल रिएक्शन करवाने की कोई जरूरत नहीं है। जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम केमिकल मीन्स से सेपरेट कर सकते हैं।
नाउ अब है आपका टाइप्स ऑफ मिक्सचर। कितने तरह का मिक्सचर? मिक्सचर तो बन गया। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मिक्सचर? मिक्सचर तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, कुछ भी अभी नया टर्म्स नहीं मिला है केमिस्ट्री में हम लोगों को। चलिए मिक्सचर क्या होगा? हाउ मेनी? टू और वो सबस्टेंस को किसी भी रेशियो में मिला देंगे, मिक्सचर बन गया। हाउ मेनी टाइप? कितने तरह का मिक्सचर बनेगा? मिक्सचर जो है दैट इज टू टाइप्स। व्हाट आर देम? Homogeneous mixture and heterogeneous mixture. In earlier classes you have studied well. पहले भी पढ़ा हुआ होगा तुम लोगों ने, क्लास 6 में 7 में समय हो जाता है कि मिक्सचर तो दो तरह का है। एक पहला क्या होता है? होमोजीनियस, एंड सेकंड विल बी हेट्रोजीनियस। होमो मीन्स, होमो का मतलब ही होता है सेम, है ना। जीनियस मतलब कंपोजिशन। द मिक्सचर एंड विच द composition throughout same, that is called the homogeneous mixture. होगा? What is the homogeneous mixture? लिख लो इसको। homogeneous mixture क्या होगा? What is the homogeneous mixture? आ गया? ठीक है, चलिए लिख लीजिए मिक्सचर कितने तरह का होगा। फर्स्ट वन इज द मिक्सचर, कितने तरह का है? दैट इज द टू टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ठीक है। होमो का मतलब क्या होगा? होमो मतलब सेम, होमो का मतलब क्या है? सेम, है ना। जीनियस का मतलब क्या है? कॉम्पोजिशन। जीनियस का मतलब कॉम्पोजिशन। क्या होगा इसका? इसका मॉडिफिकेशन क्या करें? द मिक्सचर इन विच द composition throughout same, that very mixture is called the homogeneous mixture. ठीक है। होमो का मतलब सेम है, जीनियस का मतलब कंपोजिशन। तो दोज मिक्सचर, राइट डाउन, यू कैन राइट डाउन दोज मिक्सचर इन विच द composition throughout same, that is called homogeneous mixture. Is it clear to all of you? Now, second, heterogeneous का मतलब क्या हो जाएगा? Heterogeneous and the mixture in which the composition throughout not same, जो composition है वो throughout same नहीं है, then that is called the heterogeneous mixture. ठीक है। इसका एग्जाम्पल बता तो homogeneous mixture में कैसे मिक्सचर हो जाएगा? शुगर प्लस वाटर अगर मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? जो सोल्यूशन बनेगा दैट आर द होमोजेनियस। ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर, ये क्या बना है? होमोजेनियस मिक्सचर बना। ठीक है। एयर, एयर भी है आपका, याद रखिएगा, एयर भी होमोजेनियस मिक्सचर है। ये क्वेश्चन में आया हुआ है, 2-3 एग्जाम्पल दे दिया था और एयर भी डाला था। ठीक है ना। विच आर देम द होमोजेनियस मिक्सचर, तो किसको टिक करोगे? ऑन दैट टाइम एयर इज द होमोजेनियस मिक्सचर। इस चैप्टर में सबसे ज्यादा तुम लोग को एग्जाम्पल को पकड़ लेना है। एग्जाम्पल से ही टिक आउट करने वाला क्वेश्चन ज्यादा रहता है। नाउ हेटेरोजेनियस, a mixture in which the composition throughout not same. अगर हम लोग सैंड ले लिए तो क्या सभी जगह उसका बड़ा बड़ा मार्बल्स का रहता है, उसमें फिर क्ले रहता है, सैंड पार्टिकल्स रहता है, तो क्या जितना हम लोग पोर्शन लिए सभी जगह सभी चीज़ क्वांटिटी सेम रहेगा या डिफरेंट रहता है? क्वांटिटी सेम और द डिफरेंट इन द सेम सैंपल क्या रहेगा? डिफरेंट रहता है। ठीक है ना। दिखाई दे रहा है सभी को? सभी को दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलो अब क्या हुआ? अब इसका 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 एग्जाम्पल बता दो। और जो घर में जो मिक्सचर खाते हैं वो भी मिक्सचर क्या है? वो हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ना। अगर हम लोग सैंड को और वाटर को मिला देंगे, इफ वी मिक्स द सैंड एंड वाटर देन द कंपोजिशन थ्रू सेम और द डिफरेंट, कंपोजिशन क्या होगा उसका?
अगर सैंड और वाटर मिला देंगे तो सैंड एंड वाटर, तो क्या क्या हो जाएगा, ये हेट्रोजीनियस हो जाएगा, है ना। फिर हम लोग सॉइल ले लेते हैं, सॉइल लेंगे तो वो क्या होगा, दैट इज ऑल्सो द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जहाँ कंपोजिशन सेम रहेगा वो आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, जहाँ कंपोजिशन डिफरेंट हो गया वो हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मिल्क लेते हैं, मिल्क क्या है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। कैसे करते हैं टेस्ट, तो क्या सभी जगह उसका टेस्ट अलग रहता है, कंपोजिशन अलग है। हाउ कैन यू से दैट, हाउ कैन you say that the milk is the heterogeneous? But you are very right. You are right that the milk is a heterogeneous mixture. But how can we say that? ऊपर से तो हम लोग को देखने में ऐसा नहीं लगता है। अगर हम लोग मिल्क भी लिए तो ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाले पोर्शन में कोई भी डिफरेंसेस नहीं दिखाई देता है, तो हम लोग कैसे कहेंगे कि वो हमारा हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। Quantity of the composition of the components are the different, because when we boil it, boil कर दिया तो क्या होता है, जितने भी फैट पार्टिकल्स हैं वो ऊपर चले आए, पता है ना ऐसा। तो मिल्क का एग्जाम्पल जब रहेगा तो वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, बट देयर अपीयरेंस इज द होमोजीनियस। अपीयरेंस में कैसा लगता है वो, होमोजीनियस है। ऐसा तो नहीं कि ऊपर वाले अगर एक ग्लास लेते हैं तो दो दो घूंट का जो ये टेस्ट है वो अलग रहेगा, नीचे वाले का टेस्ट है वो अलग रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, दैट इज द होम हेट्रोजीनियस बट देयर अपीयरेंस इज द होमोजीनियस। अपीयरेंस उसका होमोजीनियस है, लेकिन क्या है उसका उसका कंपोजिशन जो है वो हेट्रोजीनियस। सो इट इज एग्जांपल ऑफ द हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है ना, अब तो यहीं पे है, देखो, types of mixture depending upon the nature of the components that from nature we can have the different type of the mixtures। अलग अलग तरह का हम लोगों को मिक्सचर मिला। दो एग्जांपल ले लिया है एबीसीडी और तब उसके बाद ऑब्जर्वेशन निकाला है। now we shall learn about the solution, suspension and collider। ठीक है, तो इसमें से इसका हम लोग एग्जांपल भी देख लेते हैं, एक्टिविटी देख लेते हैं। Let us divide the class into the group A, B, C and D. Group A take the beaker containing 50 ml of water and one spatula full of the copper sulfate powder. Group B take the 50 ml of water and two spatula of the copper sulfate powder in a beaker. Group C and D can take the different amounts of the copper sulfate and the potassium permanganate or some salt, sodium chloride, and mix them into the component to form a mixture. Report the observation on the uniformity of the group A and B have to obtain the existence which have a which had a uniform composition throughout. Such mixture are called the homogeneous mixture। अगर यूनिफॉर्म composition मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा homogeneous mixture। Some other example of such situations are a salt dissolved in the water and the sugar dissolved in water. Compare the color of the solution of the two groups. Now both the group have obtained the copper sulfate solution, but the intensity of the color of the solution are different. Okay, this shows that a homogeneous mixture can have a variable composition. Variable composition तो हो सकता है। Group C and D have obtained a mixture which contain physically distinct parts and have non-uniform compositions. Such mixture are called the heterogeneous mixture। ठीक है ना, उसमें बाउंड्री लाइन हम लोग को दिखाई दे रहा है सब चांसेस का कि हाँ वो सेपरेट है, तो वो हम लोग को क्या होगा, दैट इज द डिफरेंट कंपोजिशन है, तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर। मिक्सचर ऑफ द सोडियम क्लोराइड एंड द iron fillings, salt and the sulfur, and oil and water are the example of the heterogeneous mixture। ऑयल और वाटर को हम लोग मिलाएंगे तो कैसा मिक्सचर बनेगा,
व्हेन द ऑयल और वाटर को मिलाते हैं तो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ऑयल जो है वो हमारे ऊपर आ गया, डेंसिटी कम है, वो ऊपर आ जाता है, और वाटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे रहता है। तो ऐसे ऐसे में क्या मिलेगा? वी ऑब्टेन द, ऐसा क्या हम लोग ऑब्टेन करते हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन अगर हम लोग वाटर और मिल्क को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? वाटर और मिल्क, वाटर एंड मिल्क क्या बनेगा? होमोजीनियस मिक्सचर मिल जाएगा। ठीक है, अब हेट्रोजीनियस होमोजीनियस में तो नहीं रहना चाहिए प्रॉब्लम। नाउ हाँ, एक्टिविटी 2.2, let us again divide the class into the four groups A, B, C and D। देखो अब बहुत चीज मिलेगा, अभी तो पढ़ लिया homogeneous। Distribute the following sample each other. Few crystals of the copper sulfate to group A, one spatula full of the copper sulfate to group B, chalk powder to group C or the wheat powder C, few drops of milk or the ink group D. Each group should add the given sample of water and stir properly using a glass rod. Are the particles in the mixture visible? Direct a beam of light from the torch through the beaker containing the mixture and observe from the front. Was the path of the beam of light visible? Leave the mixture undisturbed for a few minutes and set the filtration for the filtration. Apparatus is maintained. Is the mixture stable or do the particles begin to settle after some time? Filter the mixture. Is there any residue on the filter paper? Discuss the results and form an option. Group A and Group B have got a solution. Group C got a suspension and D got the colloidal solution। तीन तरह का मिक्सचर मिल गया। अभी जो आपने मिलाया उसमें से हम लोग को डिफरेंट मटेरियल्स में भी वाटर वाटर के साथ मिला है, तो हम लोग को तीन तरह का कंडीशन मिला। तीनों कंडीशन का हम लोगों ने डिफरेंट नेम दिया। मेन क्रिस्टल क्रिस्टल सल्फेट को हम लोग वाटर के साथ मिला रहे, कम्प्लीटली सॉल्युबल है। जब कम्प्लीटली सॉल्युबल बना, देन दैट इज द, वैसे को हम लोग क्या कहेंगे? दैट टाइप ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड दी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम लोग? सॉल्यूशन। नाउ इन सेकंड में क्या, चॉक पाउडर बनाएगा और वाटर क्या बना देगा? लेकिन वाटर में अगर हम लोग चॉक पाउडर डाल देंगे या फिर थोड़ा सा डस्ट डाल देते हैं, डस्ट पार्टिकल नीचे चला जाता है, या फिर उसका पार्टिकल हम लोग को दिखाई देता है ना, कि हाँ मिक्सचर तो है लेकिन उसका पार्टिकल हम लोग को दिखाई देता है। तो वैसा अगर मिक्सचर रहेगा, देन दैट इज कॉल्ड सस्पेंशन, कि पार्टिकल सस्पेंड कर गया, वो नीचे सेटल कर गया, दैट कैन बी फिल्टर्ड आउट। So that type of mixture is called the suspension। ठीक है, अब उसके बाद और क्या है? डी हैज द कोलोइडल सॉल्यूशन। डी में क्या लिखे दिए थे? ड्रॉप ऑफ मिल्क और इंक टू दी डी। अब डी में हम लोगों को मिल्क मिला है या इंक मिला है, अगर हम लोग उसमें वाटर को मिला दिए या फिर ऐसे भी वो है, तो वो क्या बनाएगा? उसका पार्टिकल दिखाई देता है। मिल्क इज अ मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट कंपोनेंट का वो बना हुआ है, तो क्या सारा कंपोनेंट हम लोग को दिखाई देता है? दिखाई देता है सारा कंपोनेंट? नहीं दिखाई देता है। वो होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? कैसा मिक्सचर हम लोग उसको मिल्क को कैसे हम लोग मिक्सचर बनाए? हेट्रोजेनियस मिक्सचर। पार्टिकल दिखाई भी नहीं दे रहा है, उसका कंपोजिशन भी थ्रू आउट सेम लग रहा है, तो वैसे मिक्सचर को हम लोग क्या कहेंगे? वी से दैट द कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइड, कोलाइड का नाम सुना ही होगा। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड द कोलाइडल सॉल्यूशन। ठीक है, नाउ now we shall learn about the solution, suspension and colloidal solution in the following sections। अब हम लोग को अलग अलग तरह का चीज को पढ़ना है।